प्रकृति अपने आप में इतने अनोखी और खूबसूरत है कि इसके जितने तारीफ करो उतना ही कम है। दुनिया के हर एक कोने में अनेक ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो प्रकृति की सुंदरता चार चांद लगा देते हैं। कुछ जीव तो इतना ही अनोखे हैं क्योंकि पल भर में किसी के दिल जीत लेते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा ही जो कि मजेदार जीव से परिचित कराने जा रहे हैं जो अपने आप में एक खास तरह की आकर्षक लगता है। जैसे कि नंबर 1 पे आते हैं ग्लोबम। दिन के उजाले में धरती जितना खूबसूरत लगते है उससे कहीं ज्यादा हसीन रात को नजर आते हैं। यहाँ बहुत सी ऐसे जीव है जो दिन के बजाय रात को निकल आते हैं और अपने रोशनी से रात को जगमग कर देते हैं। ऐसा ही एक निराला जीव है जिसका नाम है ग्लोबम। ग्लोबम अक्सर लार्वा के रूप में पाए जाते हैं और ये जीव चट्टानों और गुफाओं में रहना पसंद करता है। इसके अलावा गार्डन, रेलवे इसके आसपास भी देखने को मिलता है। ये स्लग, घोंघे और अन्य कीड़े खाते हैं। ग्लोबम एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर से रंग बिरंग लाइट उत्पन्न करते हैं और ये अक्सर रात को ही चमक दिखाई देते हैं। और आपको बता दे ये गुफाओं में इतना तादाद में होते हैं, अक्सर रात को पूरी गुफा लाइट से झलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है गुफा तारे मंडल के जैसा लगता है। और इन जीवों ने और अपने संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ पे कायम कर लिया। ग्लोबम गुफाओं के भीतर अपने सील जैसा रेशों की मदद से लटके रहते हैं और ये अपने अंदर से धीरे धीरे एक चिपचिपे पदार्थ तैयार करते हैं और छोड़ देते हैं और हजारों जैसे संख्याओं में ये धागे जैसा संख्या के बना के रख देते हैं। उसी समय बाद ये धागे चमचमा की झूमर की तब्दील हो जाते हैं और जहाँ ये दिन के समय शीशा की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं और इनके रात को सौंदर्य और भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये तारों की तरह टिमटिमा हुए नजर आते हैं। जगमगा की रोशनी को देखकर दूसरे जानवर इसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं और जैसा ही इसके पास जाके पहुंचता है और इसके साथ चिपक जाते हैं। ये कीड़ा बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी इससे सुरा नहीं पाते और ग्लोबम उसको जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। ये वर्म्स एक खास तरह की केमिकल रिलीज करते हैं और जिसे लूसीफेरिन कहते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर लूसीफेरिन बन जाते हैं और ये रात को ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। आमतौर पर ये लाल, पीला, हरा इस तरह कलर में चमकते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं फायरफ्लाई इंसेक्ट। जुगनू के बारे में हम सभी लोग जानते ही है, शायद अब ये नहीं जानते ये रात को क्यों चमकते हैं। दरअसल जुगनू एक लूसीफर नाम के केमिकल मदद से ही चमकते हैं। जब ये प्रोटीन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं और तभी रोशनी पैदा हो जाते हैं। आपको बता दे जुगनू बेवजह ऐसा ही चमकते नहीं और इनको चमकने के लिए एक खास मकसद होते हैं। जुगनू अपने साथियों को अट्रैक्ट करने और भोजन तलाशने के लिए चमकते रहते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है जुगनू अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद वो अंडे भी चमकने लग जाते हैं रात के समय। आमतौर पर ये अंडे 3 तरह की चमकते हैं, हरा, पीला, लाल कलर की चमकते रहते हैं और इस प्रजाति में मादा जुगनू के पास पंख नहीं होते और इसी बात के लिए एक ही जगह पे रह के चमकते रहते हैं और वही नर जुगनू के पास 2 पंख होते हैं और इसीलिए उसको चमकते हुए ये दिखाई देते हैं। और इस जुगनू में से कुछ प्रजाति ऐसे भी है जो बहुत ही तेज रोशनी पैदा करते हैं। वैसा तो भारत में जुगनू की तादाद में बहुत ही पाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा चमकने वाला जुगनू दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में जुगनू की एक प्रजाति ऐसे भी पाए जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। लंबे होने के साथ साथ और ये बहुत ही तेज रोशनी पैदा करते हैं, लगभग 10 फीट के आसपास रोशनी पैदा करके रखते हैं। दुनिया में जुगनू की प्रजाति 2000 से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं। नंबर 3 में आते एंगलर फिश। एंगलर फिश एक ऐसा फिश है जो समुद्र की गहराई में रहना पसंद करता है और ये जीव समुद्र की गहराई में रोशनी फैलाते हुए अब नजर आते हैं और इस मछली के सिर पे एक लाइट जैसा नजर आते हैं और इस लाइट की मदद से अंधेरे में शिकार करते हैं और ये मछली बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक भी होते हैं। एंगलर फिश का लाइट वाला ये हिस्सा और ये बाहर में से बैक्टीरिया से भरा हुआ है और लाइट वाला ऑर्गन्स को देख के बहुत ही ज्यादा दूसरे मांस अट्रैक्टिव हो जाते हैं और अट्रैक्टिव होने के बाद इस मांस के तरफ खींच आते हैं। आने के बाद ये मांस उसे शिकार कर लेते हैं। एंगलर फिश की 200 भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं और कुछ प्रजाति ऐसा ही समुद्र की गहराई में रहते हैं और समुद्र के बीच में भी कुछ प्रजाति पाए जाते हैं और ये मछली बहुत ही ज्यादा डरावना होते हैं। और ये चौथा नंबर पे आते हैं जेलीफिश। जेलीफिश भी समुद्र में चमकते हुए दिखाई देते हैं और ये जेलीफिश समुद्र और महासागर में पाए जाते हैं और ये कुछ कुछ अम्ब्रेला की तरह नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि इस जेलीफिश का शरीर जो होते हैं 95% पानी भरा रहते हैं और 5% उसका शरीर रहते हैं। जेलीफिश पारदर्शी होते हैं। कुछ जेलीफिश बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं और ये रात के समय भी चमकते हुए नजर आते हैं। अधिकांश जेलीफिश अपने शिकारी से बचने
फंसने के लिए उसको प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और कुछ जेलीफिश ऐसे भी होते हैं जो शिकारी को डराने के लिए चमकते हुए लाइट पैदा करते हैं। और एक मजेदार फैक्ट तो यह है, जेलीफिश के अंदर दिमाग नहीं होते और इसके अलावा हड्डियां, दिल, इसके पास कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा जेलीफिश की नसों के द्वारा इसके आसपास की वातावरण की महसूस कर सकती है। और एक जेलीफिश इतना अनोखे है कि कभी नहीं मरते और इसीलिए इसे इनमॉर्टल जेलीफिश कहते हैं। 5वां नंबर पे आता है क्रिल। समुद्र की क्रस्टेशियंस होते हैं। ये आकार में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। क्रिल्स 1 से 2 इंच तक लंबा होते हैं। ये बेल जैसा शिकारी के लिए ये आम जैसा शिकार है। आपको बता दें, ये छोटे क्रिल्स भी अपने शरीर से लाइट उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इनमें से कुछ के पास प्रकाश को निर्देशित करने के लिए स्पेशल रूटेल लेंस भी होते हैं। दुनिया भर में क्रिल्स की प्रजाति 85 से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं और ये ज्यादातर समुद्र की किनारे और बर्फ के आसपास ही रहते हैं। अगर क्रिल्स को कोई शिकारी ना करे तो ये 10 साल तक जीवित रहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, समुद्र में रहने वाले जीवों में ज्यादातर अंश नीले रंग का पैदा करने के लिए क्षमता होते हैं। जहाँ कुछ जीवों की पूंछ चमकती है और जहाँ कुछ जीवों की एकदम पूरा शरीर ही चमकते रहते हैं। और कुछ मछली के सिर्फ आंखें चमकती है और कुछ मछली को सिर पे एक लाइट होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस मछली की आंखें चमकती है वो मछली जब उनकी जरूरत पड़ती है तभी आंखें खोलते हैं और फिर बंद कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे जरूरत पड़ते है तभी लाइट उत्पन्न करते हैं और बाकी समय वो लाइट बंद करके रख देते हैं। और आपको इस चमकने वाले चीजों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपको इस वीडियो के मदद से कुछ सीखने को मिला या कुछ इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।